सामान्य अध्ययन रेलवे पुलिस फोर्स भर्ती 2024 एनालिसिस व वैकल्पिक इतिहास के प्रश्न उत्तर। नमस्कार दोस्तों, एसके ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए नमस्कार दोस्तों, एसके ज्ञान चैनल पर आपके सभी का स्वागत है। मैं आज इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करने चल रहा हूँ। आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लोम्बनी में होता है बाग या बगीचा नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के पास लोम्बनी नामक एक बाग थी या बगीचा थी। उस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था और जिस शाक्य वंश के निवासी थे। अगला है, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गए थे। इनकी माता का नाम था महामाया देवी था और महामाया देवी जब इनके जन्म के समय सिद्धार्थ के जन्म के समय 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन इनकी मौसी सौतेली मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा के साथ हुआ था। किसके साथ? यशोधरा के साथ हुआ था। इनका पुत्र का नाम, इनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। ठीक है। तो इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल था। आगे देखते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, गौतम बुद्ध के संस्थापक, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लोम्बनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु, माता का नाम महामाया देवी था। मृत्यु इनके जन्म के समय 7वें दिन हो गई थी। किसकी? माता का। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। किस? यशोधरा के साथ। इनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। ठीक है। ओके। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। सिद्धार्थ जब अपने महल से जब कपिलवस्तु की सैर पर जब टहलने के लिए निकले थे तो उन्होंने रास्ते में 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा वेद को, सबसे पहले बूढ़ा वेद को देखा, उसके बाद एक बीमार वेद को देखा और एक 100 वेद को और एक सन्यासी वेद को उन्होंने देखा।
जब सन्यासी वेद को उन्होंने देखा तो संसारी समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, कब सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है? महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो संसारी समस्याओं से व्यक्त होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया था, अपना घर राजपाट छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसे हम महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। आगे देखते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध ने वैशाली के आलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। इसे गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने के लिए वैशाली के आलार कालम से सांख्य दर्शन आलार कालम से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा ग्रहण किया और आलार कालम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु रहे। जो आलार कालम थे, जिस सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी रहे। आलार कालम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकारामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। आलार कालम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकारामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की और उरवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, चंपा, भाटिया, महानामा और आसगी कौंड, चंपा, भाटिया और महानामा आसंगी नामक 5 साधक मिले और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक लगातार इन्होंने कठिन तपस्या किया और बाद में 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात आलार कालम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकारामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरवेला में सिद्धार्थ को कौंडी और वपा, भाटिया, महानामा और आसंगी नामक 5 साधक मिले और उनसे इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। बिना अन्न जल ग्रहण किए लमसम 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या किया। उसके बाद 35 वर्ष की आयु के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन आधी रात को निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, कब 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजन फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं घटना। जन्म के समय इनका कमल एवं शांत का प्रतीक चिन्ह मिला। गृह त्याग घोड़ा से और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के या बौद्ध वृक्ष के नीचे। निर्माण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। बुद्ध के नाम से जाने गए वह स्थान बोध गया कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ कपिल ऋषि पतनम में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसमें दिया था? सारनाथ में। किसमें? ऋषि पतनम में दिया था, जिसे बुद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा है। बुद्ध ग्रंथ के जो धम्मचक्र प्रवर्तन कहा है बुद्ध ग्रंथों में।
बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली और कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी दिया है। अपने उपदेश कौशल और वैशाली और कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में भी अपना उपदेश इन्होंने दिया है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश में राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबुसर। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबुसर थे। बिंबुसर, प्रसेनजीत तथा उदयन। बिंबुसर जो प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर या कुशी। बुद्ध ने अपना उपदेश बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में मृत्यु हो जाने को महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लू ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लू ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार भी इन्होंने किया और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर की अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। इसमें 8 भागों में इनको विभाजित किया गया और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। आगे देखिए, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि की चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। इसके कैंटोन के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान पाली त्रिपिटक भाषा त्रिपिटक ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म मुख्य रूप से क्या है? अनिश्वरवादी हैं, जो पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इसमें कोई आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। कहा कि संसार में कोई भगवान भी नहीं है। भगवान हमारे शरीर है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनः जन्म होने की भी पूर्ण रूप से मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। जो हमारे शरीर के अंदर जो तृष्णा है, जो घमंड है, जो हमारे शरीर के अंदर जो बहुत ही क्रोध है और उस क्रोध को त्याग देने के बाद जो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, उसे इन्होंने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है। इन्होंने कहा कि जो हमारा संसार है, ये संसार तृष्णा की वजह से ही हमारा संसार विश्व जो दुखों से भरा हुआ है। सिद्धार्थ बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में भी विभाजित किए गए हैं। नंबर 1 है भिक्षुक। नंबर 1 भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है और उन्हें भिक्षुक कहा गया। जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जो संन्यास ग्रहण किया है, संन्यास लिया है, उन्हें भिक्षुक कहा गया है। उपासक ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। जो ग्रस्त, जो घर में रहकर बौद्ध धर्म जीवन व्यतीत करने वालों को हम उपासक कहते हैं। या स्त्री को हम क्या कहते हैं? जो स्त्री को इसमें कहा जाता है उपासिका। क्या कहते हैं? उपासिका।
उपासिका कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थे। जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म में प्रवेश लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्धम और धम्मम और संघम। ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म के हैं। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह महाकश्यप और अजातशत्रु के यहाँ हुआ था। सभा द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में 383 ईसा पूर्व में वैशाली के साबाकामी और कालाशोक के यहाँ हुआ था। और साबाकामी कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व पटेल पुत्र और मोगालीपुत्र तीस अशोक के यहाँ हुआ था। चतुर्बौद्ध संगीत ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी कुंडलवन व सुमित्र अश्वघोष कनिष्क के यहाँ हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बांट दिया गया। जब 2 भागों में बांट दिया गया, नंबर 1 हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में 2 भागों में विभाजित किया गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो धार्मिक जुलूस थे, इन धार्मिक जुलूसों को सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। जो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार था, ये बौद्धों का वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का ज्ञान या बुद्ध का जन्म प्राप्त हुआ था और जिसे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। बुद्ध ने संसारी दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। यह दुख है, नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदय, और नंबर 3 है दुख निरोध, और नंबर 4 है दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। अगला है इन संसारी दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अनिष्टिक मार्ग की बात कही है। संसार से के दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने 8 मार्गों की बात इन्होंने बताई है। साधन है, यह साधन है सम्यक दृष्टि एक, और सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृत, और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग इन्होंने मानव को जीवन या मुक्ति पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव्य तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। आइए आज इतना ही। अगले समय में मैं बताऊंगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।